आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर कैन कुड और मे और माइट ये बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, बताने में क्या जा रहा है, ज़बान तो ही है, मैं ज़बान का थोड़ी ना पैसा लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर करीबन 2500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और यह जानकर आप लोगों को खुशी होना चाहिए, क्योंकि आप ही को लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे जो हमारा वीडियो है ना आप तक पहुँचे। आपने मुझे देखा, मुझे कोई और देखेगा, ऐसे सब सीखेंगे और वही सीख कर कल किसी और को सिखाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कैन और कुड में क्या अंतर होता है। पहले कैन और कुड में अंतर जानेंगे, उसके बाद और मे और माइट का अंतर देखेंगे। तो पहले देखते हैं। यह कैन है, यह कुड है। तो आप लोगों को देखना है कि सकता है और सकता था। जब आप कोई परसेंट में बोलते हैं, क्या परसेंट में बोलेंगे कि जब आप परसेंट में बोलेंगे तब आपको क्या करना होगा, कैन का उपयोग करना होगा। कैसे सर जी कैन का उपयोग करना होगा? मैं खाना खा सकता हूँ। और याद रखना, कैन का उपयोग आप तभी करेंगे जब आपको ऑर्डर देना, यानी जोर से बात करना है। जोर, उस बात में कोई जोर है, यानी आदेश हो। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है, अब आपने अपने छोटे भाई को कहा तुम वहाँ जा सकते हो, आपको वहाँ जाना है, तुम वहाँ जा सकते हो, यानी जोर से आप उसे बोल रहे हैं। तुम वहाँ खाना खा सकते हो, तुम घड़ी खरीद सकते हो। ऐसे आप ऐसे बोलेंगे ना, उस वाक्य में, जो वाक्य है नहीं उसमें जोर हो, जैसे आदेश हो, आप वही कैन का यूज करेंगे। और कुड का जब जोर तो दोनों में हो, जैसे यहाँ लिखा मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मैं आई कम इन, मैं आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अगर यदि आप कैन का उपयोग करेंगे तो आप अपने से बड़े से, मान लीजिए आपके बड़े भाई हैं और आपने कहा कैन आई कम इन, तो आप यानी कि उससे आदत नहीं, आप उसे जोर से बोल रहे हैं। तो यही कैन और मे में अंतर होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अंदर आ सकता हूँ। कैसे? तो पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट माने क्या होता है? अरे भैया कैसे बार बताई तो है सबके। हाँ, मैं माने क्या होता है? आई। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या? जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है वही है सब्जेक्ट आपका। मान लीजिए मैं घड़ी खरीदने वाला हूँ, तो मैं हूँ। और ये जो घड़ी है ना, घड़ी का नाम बोला जा रहा है। जो घड़ी है वो घड़ी, वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं घड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं ही सब्जेक्ट हूँ। और आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, जब कोई काम का नाम बताया जाए, काम का नाम बताया जाए, जैसे तारे हैं, अब तारे ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं। तारे कौन से तारे हैं? बड़े तारे, छोटे तारे, तो वो सब्जेक्ट। जो नाम, जो काम करने वाला होता है ना, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जो जो काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप लोग इतना समझोगे। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको बता दे रहा हूँ कि आई जो होता है ना, वो इस हिंदी का अर्थ हुआ। और जो है आई के बाद आपको क्या करना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आपको आई कैन क्या कहेंगे? अब अंदर आ सकता हूँ तो आई कैन कम इन। बस, सेंटेंस इज फुल एंड करेक्टली। अब मैं अंदर आ सकता था, यही बात सकता है और यही बात सकता था, यही डिफरेंस है। जब आपको पास्ट में बोला था, क्या भैया, कि मैं खा सकता था, मैं वहां जा सकता था, तुम वहां सो सकते थे, तुम वहां पढ़ सकते थे, तुम वहां देख सकते थे, तुम वहां खा सकते थे, तुम वहां वहां कोई भी वर्ड हो, आपको सकता था आए। भैया आप मून का लगाएगी तो कैसे कहेंगे? आई कुड कम इन। बस, देयर इज नो चेंजिंग एंड कुड एंड कैन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैन और कुड का कहाँ अंतर। अब मैं आपको इसी वक्त बता दे रहा हूँ। मे और माइट,
माइट का मतलब होता है मे, सकता है, सकता था। ये भी मे जो है ना आपका है, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को दिखाता है और ये पास्ट को। ये प्रेजेंट को दिखाता है और ये पास्ट को। मे और माइट ये दोनों का अंतर मैं बता दे रहा हूँ। जो भैया जी ये मे है ना, मे जो मे है ना उसका उपयोग कैसे करेंगे? मे आपको संभावना दर्शाता है। संभावना का आपने मैथ का सवाल लगाया होगा, आप लोगों ने सोचा होगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, आपने समझाया बताया कि हाँ 2 + 2 + 2 करीबन 10 रुपया हुआ, करीबन 10 रुपया हुआ। तो जब करीब आप लोग को ना संभावना है कि 10 रुपया हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा जानते हैं? यही मे का उपयोग करना होगा। और माइट का उपयोग इसी का, जैसे 2 रुपये 10 रुपये हो सकता था, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे किसी ने कहा बारिश, तो भैया ये बारिश हो सकती है, हो सकती है। अभी मैंने बोला है सकती है, तो आपको क्या करना होगा? जब आप बोलेंगे कि सकती है या सकता है, सकती है या सकता है, तो क्या कहेंगे? बारिश हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए इट और मौसम के लिए ज्यादातर इट का उपयोग करना होगा। तो इट मे बी रेन, इट मे बी रैन। और यहाँ बारिश, अब भैया आपको समझ में आ गया कि सकता है, तो संभावना दर्शाया गया कि बारिश हो सकती है, तुम वहां जा सकते हैं, तुम वहां जा सकते हो। बकरियां जो है ना, बकरियां घास खा सकती हैं, ये आपका संभावना में दर्शाया गया है। और माइट का, तो बारिश हो सकती थी, अब अभी आम नहीं हुआ, मान लीजिए का उड़का गर्जा उर्जा और हुआ ही नहीं बारिश, तो आप लोगों ने कहा, हम सब जुटे, तो आपने कहा कि सर जी बारिश हो सकती थी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो मैं कहूँ बारिश हो सकती थी, तो आप देखिए यहाँ सकता थी या सकती थी, उसी को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए बारिश के साथ हमेशा आपको, मौसम के साथ हमेशा इट लगाना होगा, तो इट के साथ इट माइट बी, इट और भी आपका एकदम कन्फर्मली है, इट माइट बी लैंड। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद।